राजस्थान में पेपर लीक की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के एसओजी दफ्तर जाने के एक दिन बाद ही सचिन पायलट ने भी पेपर लीक में कार्रवाई को लेकर अपना बड़ा बयान दे दिया है। राजधानी जयपुर में एनएसयूआई के एक कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक पर सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े मुर्गों को पकड़ने से पीछे हट रही है। पायलट ने आगे ये भी कहा कि किसी ने सही ही कहा है, हर गलती कीमत मांगती है। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप भी सुनिए कि पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। जब मैं देखता हूँ कहीं कहीं ना कहीं जब सरकार तो बन गई बीजेपी की, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मीडिया में भी आया है। अब वो भी जो है मुद्दों को दिखा रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं और विपक्ष की आवाज को वो थोड़ा बहुत दिखाना शुरू किया है। पेपर जब लीक होता है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इससे घिनौना अपराध नहीं है। और जो अफसर, अधिकारी, नेता जो भी है, उनको अगर काली कमाई करनी भी है तो मैं तो कहता हूं किसी और डिपार्टमेंट को पकड़ लो। लेकिन इसको जो पेपर लीक इस देश प्रदेश में कभी होता है तो, और आप सब जानते हो पेपर लीक पे मेरा जो स्टैंड रहा, मैं कल भी उसमें कायम था, आज भी अगर उसने जाने जाने में हजारों लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है तो किसी ने सही कहा कि हर गलती सजा मांगती है। अगर आप गलती मिलनी थी और नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने पूंजीपति हो, आप नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य देश का आप सबके कंधों पर है, नौजवानों के कंधों पर है। सचिन पायलट के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो बड़ा मुर्गा कौन है जिसकी गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब पायलट सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी के दफ्तर जाकर पेपर लीक से जुड़े 6 नाम सौंपे थे। दफ्तर से निकलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से कहा कि मैंने 6 बड़े नाम एसओजी को सौंप दिए हैं। अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा गया तो मैं सत्याग्रह करूंगा, धरना दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि नाम अभी नहीं बताऊंगा मगर राजस्थान परीक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने ही इस पूरे सिस्टम को कबाड़ा किया था। राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ही कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा नाम सौंपे जाने के एक दिन बाद ही सचिन पायलट ने बड़े मुर्गों को पकड़ने की मांग की है। पायलट ने कहा कि पेपर लीक हो कैसे जाता है और इसके पीछे के लोगों के बारे में पता क्यों नहीं चलता है। अभी नीट का पेपर लीक हो गया और इसमें पहले कई और पेपर भी राजस्थान में लीक हुए हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। उन्होंने कहा कि हमें पेपर लीक के चेहरे को सामने लाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट मई 2023 में अपनी ही सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को यानी कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। उस वक्त गहलोत सरकार पर बीजेपी ने संगठित तरीके से पेपर लीक कराने के आरोप भी लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने हाल ही में यह भी खुलासा किया कि गहलोत ने सरकार में रहने के दौरान पेपर जांच के आरोपियों को बचाने का काम किया था। शर्मा के मुताबिक राजस्थान में जब रीट का पेपर आउट हुआ तो उस वक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली की भूमिका भी सामने आई थी मगर उनका कहना है कि अशोक गहलोत ने उन्हें बचाने में वो जुट गए थे। राजस्थान में पेपर लीक के मामले में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रडार पर है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उनके कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर चुका है और राजस्थान में जब पेपर लीक की घटनाएं हुई थी उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त थे। विधानसभा में हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के जेल जाने की भविष्यवाणी की थी और इस पर डोटासरा एक बार फिर से बिफर पड़े थे। डोटासरा ने दिलावर को चैलेंज देते हुए कहा था कि यदि सबूत है तो मुझे गिरफ्तार कर लेना। आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय और इसके साथ ही एसओजी की अलग अलग कार्रवाइयों में हुई है।
नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी जयपुर के जिला समन्वयक प्रदीप पाराशर की अभी तक हुई है। बता दें कि पाराशर पर आरोप है कि उन्होंने एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही सीलबंद पेपर को लीक किया था और यह पेपर लीक साल 2021 में हुआ था। पेपर लीक मामले में सरकार ने शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष समेत 3 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में सब इंस्पेक्टर भर्ती और इनके साथ ही सीएचओ भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।